पेशावर की पुलिस लाइन्स मस्जिद धमाके में शहीद अफराद की तादाद 63 हो गई। 157 जख्मी। शोहदा में DSP अरब नवाज, 5 सब इंस्पेक्टर समेत पेश इमाम और मुल्हिका पुलिस क्वार्टर की रिहायशी खातून भी शामिल। धमाके के बाद रेस्क्यू कार्रवाइयाँ रात भर जारी रहीं। मस्जिद के मलबे से मुतादिद अफराद को निकाल लिया गया। अब भी मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। भारी मशीनरी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के रेस्क्यू दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। CCPO पेशावर मोहम्मद एजाज खान ने कहा है कि धमाका बज़ाहिर खुदकुश लगता है, मुबैना खुदकुश हमलावर का सर भी मिला है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा कि धमाका किस नौइयत का था। हो सकता है कि हमलावर पहले से ही पुलिस लाइन्स में मौजूद हो। ये भी इम्कान है कि हमलावर किसी सरकारी गाड़ी में बैठ कर आ गया हो। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जान अंसारी ने कहा कि पेशावर पुलिस लाइन में 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और 8 मुख्तलिफ महकमे हैं। अवाम और साइलिन की बड़ी तादाद का रोज़ाना आना जाना होता है। फैमिली क्वार्टर्स हैं, यहाँ तामीराती काम भी चल रहा था। मजदूर रोज़ाना आते जाते थे। CCTV वीडियो का जायज़ा लिया जा रहा है। तहक़ीक़ात के बाद हतमी राय कायम की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में आज यौम सोग। पेशावर धमाके के 27 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस और कमांडेंट FC की नमाज जनाजा में शिरकत। पुलिस के दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। धमाके में शहीद 8 पुलिस एहलकारों का ताल्लुक चारसद्दा से था। पेशावर धमाके में शहीद इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान खान के अहले खाना गमजदा, बेवा और 5 बच्चे सोगवार। इरफान के कज़न ने कहा कि वो बहुत मिलनसार और बहादुर शख्स थे। अक्सर शहादत की आरजू किया करते थे जो पूरी हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि कलअदम TTP को हमारे एक हमसाया दोस्त मुल्क में महफूज पनागाहें मैसर हैं। वो वहाँ बैठ कर प्लानिंग करते हैं और यहाँ आकर बड़े आराम से कार्रवाई कर जाते हैं। जब कभी उन्हें महसूस होता है कि वो यहाँ महफूज नहीं तो सरहद पार चले जाते हैं जहाँ उन्हें सेफ्टी हासिल है। हमें अफ़गान हुकूमत के साथ बात करनी होगी क्योंकि उनका सिर्फ हमसे नहीं पूरी दुनिया से वादा है कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहना था कि कलअदम TTP की सेटलमेंट की पॉलिसी गलत साबित हुई। ये समझना भी गलत था कि वह अफ़गान तालिबान से अलग हैं और हथियार फेंक कर खुद को आइन और कानून के ताबे कर देंगे। अब इसकी मुखालिफ पॉलिसी अपनाई जा रही है जिसमें कामयाबी हर कीमत पर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर धमाके पर IG खैबर पख्तूनख्वा से बासपुर्स। वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि पुलिस लाइन्स में दाखिले का एक ही गेट है, हमलावर कहाँ से आया। IG मुअज़्ज़म जान अंसारी ने जवाब दिया कि इन्हें क्या पता हमलावर कहाँ से आया और कैसे दाखिल हो गया। पुलिस लाइन्स में तो फैमिली क्वार्टर्स भी हैं। हो सकता है कि हमलावर पहले से ही अंदर रह रहा हो। अभी ये तहकीकात कर रहे हैं कि वाक़या कैसे पेश आया और हमलावर कैसे दाखिल हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पेशावर धमाके में पुलिस लाइन्स के अंदर से सहूलतकारी की गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि हमलावर 1-2 दिन से वहीं रह रहा था। दहशतगर्द पाकिस्तान के दिफा पर मामूर इदारों पर हमले करके खौफ फैलाना चाहते हैं। ऐसी मज़मूम कोशिशों को रियासत और अवाम के इत्तेहाद से नाकाम बनाएंगे। हमले में मुलव्वस अनासर और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। पेशावर धमाके के बाद वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों को दो टोक पैगाम। पुलिस लाइन्स धमाके के बाद वज़ीर आज़म सूरत हाल का जायज़ा लेने पेशावर पहुँचे। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर के हमला लीडी रीडिंग अस्पताल का दौरा किया और ज़ख्मियों की अयादत की। वज़ीर आज़म के पेशावर पहुँचने पर कोर कमांडर पेशावर की जानिब से सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने धमाके से मुताल्लिक इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म को पुलिस लाइन्स में खुदकुश हमले की CCTV वीडियो भी दिखाई गई। हसास इदारे के अफसरान को शहीद करने वाला दहशतगर्द इंटेलिजेंस ऑपरेशन में हलाक। कुर्रम एजेंसी में खुफिया इत्तलात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की।
दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जो कुछ देर बाद हलाक हो गया। दहशतगर्द उमर नियाजी ने 3 जनवरी को ISI के डायरेक्टर नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर को शहीद करके फरार हो गया था। सिक्योरिटी इदारों ने उसे अफगानिस्तान फरार होने से पहले काबू कर लिया। शहीद डायरेक्टर ISI नवीद को पाकिस्तान के दूसरे बड़े सिविल अवार्ड सितारा शुजात से नवाजा गया था। बाद अज शहादत डायरेक्टर नवीद और इंस्पेक्टर नासिर को हिलाल शुजात और तमगा शुजात से नवाजा गया। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अहम शहरों में तखरीबकारी की कोशिशें नाकाम बना दी गईं। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के साथ झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, बारूद और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। स्वाबी में पुलिस कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, एक को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान और IMF वफ्द के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। IMF के चीफ नेथन पोर्टर पाकिस्तान पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान 2 फरवरी तक तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। 3 फरवरी से 9 फरवरी तक पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के दौरान IMF के मुतालबात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान $1 6.90 महंगा होकर $269.50 का हो गया। 3 कारोबारी दिनों में इंटरबैंक में डॉलर $39.11 महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹6 महंगा होकर $275 पर पहुंच गया। मरी, नारान, कारान, स्वात, गलियात, अस्तौर और मुजफ्फराबाद समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। शदीद बर्फबारी के बायस मरी और गिरदोनवाह में बिजली बंद। आज़ाद कश्मीर के इलाकों में वक्फे से बर्फबारी, मुतादिद राब्ता सड़कें बंद, बिजली की फरहमी मुअत्तल। शिमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। स्कर्दू और अस्तौर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर, राब्ता सड़कें ब्लॉक। कोहाट के तांडू डैम में रेस्क्यू ऑपरेशन आज फिर शुरू किया जाएगा। मदरसे के मौल्लिम और मल्लाह समेत मजीद बच्चों की तलाश की जाएगी। कश्ती डूबने के वाक़े में मजीद 13 बच्चों की लाशें निकाली गई थी। जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 30 हो गई। इतवार को सैर के लिए जाने वाले बच्चों की कश्ती तांडा डैम में डूब गई थी। कश्ती में 40 के करीब अफराद सवार थे। हादसा कश्ती में ज़्यादा अफराद बिठाने की वजह से पेश आया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की पेशावर धमाके की मजम्मत। कहा, यह ख़ास तौर पर काबिल नफ़रत है कि इस तरह का हमला इबादतगाह पर हुआ। सऊदी अरब की भी शदीद मजम्मत। कहा, इबादतगाहों पर हमला, पुरअमन लोगों को धमकाना और बेगुनाहों का खून बहाना काबिल मजम्मत है। हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ सऊदी अरब बरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की पेशावर धमाके की मजम्मत। कहा, इबादत के दौरान खुदकुश हमला करने वाले इस्लाम, इंसानियत और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के पेशावर खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा, ज़िमनी और आम इंतखाबात से कबल दहशत गर्दी के वाक़यात मायने खेज़ हैं। PDM इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुक़द्दस मुकाम और इबादत के दौरान हमला सफाकियत की इंतहा है। मरियम नवाज़ का भी इज़हार मजम्मत। कहा, दिल बहुत रंजीदा है। चौधरी शुजात ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशत गर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं होता। इमरान खान की पेशावर खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा, दहशत गर्दी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए लाजिम है कि हम अपनी इंटेलिजेंस में बेहतरी लाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। तंजिया। कहा कि इमरान खान, अजीम विजन और करदम TTP के लिए हमदर्दी पर आपका शुक्रिया। इमरान की पॉलिसीज़ और दहशत गर्दों के लिए नरम गोशी की वजह से सैकड़ों ख़ानदान मुतासर हुए। रावलपिंडी में शेख रशीद अहमद के ज़ेर इस्तेमाल लाल हवेली समेत 7 जायदादों को सील कर दिया गया। मतरूका वक्फ इमलाक के अमले ने पुलिस और FIA की नफरी के साथ पहुंचकर दरवाज़ों को ताले लगाकर मोहर लगा दी। हुक्काम के मुताबिक लाल हवेली और इससे मुंसलिका प्रॉपर्टी के 7 यूनिट सील किए गए, जिनमें 4 दुकानें भी शामिल हैं। 2 दुकानों पर शेख रशीद ने अपना दफ्तर बना रखा था। शेख रशीद और इनके भाई लाल हवेली समेत मतरूका वक्फ इमलाक की 7 अराजियों पर गैर कानूनी काबिज हैं। कार्रवाई रुकवाने के लिए शेख रशीद अहमद की दरख्वास्त भी अदालत ने खारिज कर दी है। लाल हवेली के अंदर रिहायशी हिस्से को सील नहीं किया गया। शेख रशीद ने वाक़े के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी है।
शेख रशीद अहमद ने एक ताला तोड़कर दिखा दिया। इत्तलात के मुताबिक शेख रशीद ने लोगों के सामने वो ताला तोड़ा जिस पर मोहर नहीं लगी हुई थी। शेख रशीद ने कहा कि लाल हवेली हमारी मिल्कियत नहीं तो मुझे चौक पर लटका दिया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के केस में इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में फवाद चौधरी को 3 बजे के बाद अदालत में पेश किया गया। ताखीर से पेशी पर जज का प्रोसिक्यूटर पर इजहार बरहमी। फवाद चौधरी ने अदालत को बताया कि 6 दिन में वो 2.5 घंटों से ज़्यादा नहीं सो पाए। इन्हें सर्दी में गाड़ी के पीछे डाले पे बिठा दिया गया। जज के पूछने पर फवाद चौधरी ने बताया कि अब इनके मुंह पर कपड़ा नहीं डाला गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि सियासी इंतकाम में नहीं पड़ना चाहिए, इनके साथ ऐसा ही रवैया था जैसा सबके साथ होता है। सिंध में ग्रेडिंग सिस्टम के साथ ग्रेड पॉइंट एवरेज सिस्टम भी मुतारिफ करवाने का फैसला। बोर्ड नताइज में ग्रेड और मजमूई नंबर्स के साथ GPA भी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक फैसले का इतलाक आइंदा 9वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज से होगा। 2025 तक बोर्ड्स के तहत मुकम्मल तौर पर GPA सिस्टम नाफिज किया जाएगा। हुकूमत का हायर एजुकेशन कमीशन के क़याम के ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक HEC को वफाकी वज़ारत तालीम के मातहत किया जाएगा। कमीशन के 18 रुकनी खुद मुख्तार फोरम में सूबों की नुमाइंदगी भी ख़त्म करने का फैसला। सूबों की नुमाइंदगी ख़त्म होने के बाद अरकान की तादाद 10 तक महदूद हो जाएगी। HEC में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती अरकान कमीशन के बजाय वफाकी हुकूमत करेगी। तरमीम से चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाजमत 4 साल से कम होकर 2 साल करने का भी फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान पर चेयरमैन को किसी भी वक्त सुबकदोश कर सकेंगे। पासपोर्ट की सरकारी फीस में कोई इजाफा नहीं किया गया। तर्जुमान वजारत दाखिला ने वजाहत की है कि मशीन रीडेबल पासपोर्ट फीस में इजाफे की खबरें बेबुनियाद हैं। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए ई-पासपोर्ट की मंजूरी दी है। ई-पासपोर्ट सहूलत का इजरा फिलहाल नहीं किया गया। वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने DG हज की तैनाती में सिनफी इम्तियाज़ के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा वो इंटरव्यू पैनल में शरीक आला तरीन अफसरान की राय पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं। इल्ज़ामात से पहले खातून ने तैनाती के लिए सियासी तौर पर असरअंदाज होने की कोशिश की। मुबैना ऑडियो में इंटरव्यू के बाद की गैर रस्मी गुफ्तगू को काट छांट कर पेश किया गया। खातून अफसर ने अदालत से रुजू किया है। अदालती फैसला कबूल होगा। हज 2023 नज़दीक है। मुअज़्ज़ज़ अदालत से जल्द फैसला करने की इस्तदा है। इमरान खान हमला केस की तहकीकात के लिए नई JIT तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ की लाहौर में मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन आमद। मरीम नवाज शरीफ की अली जाहिद, तलाल चौधरी, सादिया तैमूर और उस्मा कारदार से मुलाकात। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वुमेन विंग और सोशल मीडिया को बेहतर करने के लिए भी मीटिंग। मरीम नवाज ने कहा कि हमारे सीनियर्स ने नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान में तामीर और तरक्की के मायार कायम किए। ख़वातीन ने हमेशा मुस्लिम लीग नून की जीत में नुमायाँ किरदार अदा किया। यूथ विंग ने हमेशा पार्टी की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया। आइंदा भी नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी मिलेगी। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी में 9 नए अरकान शामिल। साबिक पाक सरजमीन पार्टी से 6 अरकान को राब्ता कमेटी का रुकन बनाया गया। इनमें सैयद हफीजुद्दीन, हसन साबिर, आसिया इसाक, आफाक जमाल, सूफिया सईद और शमशाद सिद्दीकी शामिल हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार के 3 साथी भी राब्ता कमेटी में शामिल। इनमें डॉक्टर निगहत शकील, कामरान फारूकी और वसीम हुसैन शामिल हैं। रूस से ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। उम्मीद है दूसरे ममालिक मुदाखलत नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मॉस्को में रूसी हम मनसब से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। तवानाई के शोबे में ताउन में भी मुस्बत पेशरफ्त की तवक्को है।
मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का पेशावर धमाके में हलाकतों पर इजहार अफसोस, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बनाए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी खारजा ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के अज़म का इहाता किया। कराची के इलाके औरंगी टाउन चिश्ती नगर में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में जाती दुश्मनी का शुबा जाहिर कर दिया। सोहराबगुड पुल के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। पीसीबी ने कौमी क्रिकेट टीम का हेड कोच का ओहदा खत्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक बोर्ड मिकी आर्थर के लिए टीम डायरेक्टर का ओहदा मुतारिफ करवा रहा है। पाकिस्तान टीम हेड कोच नहीं असिस्टेंट कोचेस के साथ काम करेगी। पीसीबी मिकी आर्थर के साथ बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और 3 असिस्टेंट कोचेस रखेगी। रेहानुल हक बुनियादी तौर पर मिकी आर्थर के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम करेंगे। ग्रांट ब्रैडबर्न को बतौर फील्डिंग और असिस्टेंट कोच मुकर्रर करने का फैसला। मिकी आर्थर के अप्रैल के पहले हफ्ते में लाहौर आने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिलाई और रीजनल जूनियर टीम्स के इंतखाब के लिए 8 रुकनी कमेटी बना दी। कामरान अकमल को जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। जूनियर सिलेक्शन कमेटी अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 प्लेयर्स का इंतखाब करेगी। सुहेल तनवीर, आमिर नज़ीर, फैसल अतहर, कैसर अब्बास, तैमूर खान और जुनैद खान भी 8 रुकनी पीसीबी कमेटी का हिस्सा होंगे। और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम मेलबर्न से दुबई रवाना हो गई। पाकिस्तान वुमेन टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए दुबई से केप टाउन जाएगी।